आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिनको इंप्लीमेंट करके सच में आप 30 साल की उम्र से पहले मिलेनियर बन सकते हो। और बुरी खबर यह है कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसा इम्प्रैक्टिकल मेथड नहीं बताने वाला जो दूसरे वीडियोस में आपको सुनने को मिलता है, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में तो तसल्ली मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में निराशा ही होती है। तो एक चीज और, इस वीडियो में मैं आपको एक किताब भी बताने वाला हूं जो आपके माइंडसेट को मनी के रिगार्डिंग एकदम सॉलिड कर देगी कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। बहुत जबरदस्त किताब है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला लाख जल्दी से। मतलब क्या है इसका कि अगर आप 30 साल की उम्र में जाके 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करते हो ना, तो तब तक परिवार और खर्चे दोनों बढ़ चुके होते हैं। और ऐसे में लाख रुपए अगर 30 साल की उम्र के बाद में आना शुरू हो भी जाए ना, तो जो पैसा आता है वो बच नहीं पाता क्योंकि खर्चे इतने बढ़ चुके होते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि 21-22 साल की उम्र तक अपना पहला लाख कमाना शुरू कर दो और उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्या होता है, ज्यादातर लोग जब इनकम आती है तो इनकम के साथ साथ अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। ये गलती मत करना। जब पैसा आए तो मिनिमम 50% इन्वेस्टमेंट में लगाना। और अगर आप 21-22 साल के नहीं हो, आपकी उम्र 30 साल 35 साल भी हो चुकी है और आपको भी लाख रुपए आना नहीं शुरू हुआ, तो भैया घबराओ मत, देर आओ मगर आओ तो सही। शुरू तो करो, अब शुरू कर लो, क्या दिक्कत है। एलॉन मस्क ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, बोला आप 10 साल के काम को 6 महीने में निपटाओ। अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने सुना होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने। आपको एक बात बताऊं, जोड़ा हुआ पैसा अक्सर खर्च हो जाता है, लेकिन इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना रेगुलर बेसिस पे बड़ा जरूरी है। लोगों को ये लगता है कि जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा ना, तब पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक आदत डेवलप करने वाली बात है। कुछ लोगों को 20,000 रुपए की इनकम पर भी इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाती है और कुछ लोगों को 2 लाख रुपए की इनकम भी जब आ रही होती है ना, तब भी ये आदत नहीं पड़ती, वो पूरा 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये बेसिकली आदत की बात है। आप छोटे से शुरुआत करो भैया, 1000 रुपए से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इनकम 10,000 रुपए है, तब भी इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। भले ही आप 500 रुपए से 1000 रुपए से स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूं अपने घर में एक पिगी बैंक बना लो और डेली उसमें चाहे कॉइन्स डालो। पता है पर्पस क्या है? जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज दोगे कि मैं पैसा सेव कर रहा हूं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वेल्दी होने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसका इनकम से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपकी आदत से है। तो आज से ही स्टार्ट करो। और दूसरा, डेट से दूर रहो। जैसे इनकम आती है ना, तो हम लेविश चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं और लोन में फंस जाते हैं। वो काम आप लोग बिल्कुल मत करना। तो अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया एक्सपर्ट बनो। और एक बात बताओ, ज्यादा पैसे जनरल फिजिशियन कमाता है या स्पेशलिस्ट कमाता है? स्पेशलिस्ट, है ना। ऐसे ही जब आप किसी एक पर्टिकुलर काम के मास्टर हो जाते हो ना, लोग आपको अथॉरिटी के रूप में देखते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी काम को लगातार 2 से 3 साल करते हो, तो आप उस काम में 95% लोगों से बेहतर हो जाते हो और 10 साल के अंदर आप टॉप 1% लोगों में आ जाते हो। इसका फायदा क्या होता है? जब आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना है तो सक्सेसफुल बनो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो उस फील्ड के बाकी एक्सपर्ट्स के साथ आपकी रीच हो जाती है और फिर आप अपने ओपिनियंस को, आइडियाज को शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी सक्सेस की जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो सबसे एक बढ़िया फायदा है सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहने का। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो
जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो बड़े सपने देखते हैं, जो लाइक माइंडेड है। ऐसे लोग जब आप अपने गोल्स के बारे में उनसे डिस्कस करते हो तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो आपको एनकरेज करते हैं, आप में बिलीव करते हैं, आपको गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों की संगत में रहने का एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाते हो। और इंसान ना सबसे पहले किसी भी काम को करते हुए हार या जीत सबसे पहले उसके दिमाग में होती है और रियल लाइफ में बाद में होती है। तो ऐसे लोगों के संगत में रहने का बेनिफिट ये होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी आप बड़ी आसानी से स्टेबल काम माइंडसेट के साथ आप उनको फेस कर लेते हो, आप उनको ओवरकम कर लेते हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको आपके गोल्स के नजदीक लेके जाने में आपकी मदद करें या आपको कंट्रीब्यूट करें। ऐसे लोगों की संगत में रहने का कोई फायदा नहीं है जो आपके गोल्स को अचीव करने में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। और एक किताब भी मैंने जैसे आपको बोला था कि एक किताब भी मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ी सॉलिड किताब है जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे के बारे में जो आपकी समझ है कि कैसे पैसे को एक्यूमुलेट करना है, कैसे वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, वो आपको उस बुक में समझ में आएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स में तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती, कॉलेजेस में भी नहीं दी जाती। अगर आप सच में सिंसियर हो ना 30 से पहले मिलियनेयर बनने के लिए, तो ये बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा, वो लिटरेसी आपको लेनी पड़ेगी। एक किताब है द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंडसेट, टी हार्वेकर की, बड़ी जबरदस्त किताब है ये, इसको पढ़ो। उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस और बुक्स अवेलेबल हैं। एक द टोटल मनी मेकओवर भी किताब है, वो भी अच्छी किताब है, डेविस की किताब है। तो ये भी किताब आप पढ़ सकते हो, बढ़िया बुक है जिससे आपको मनी माइंडसेट मिलता है। वेल्थ एक्यूमुलेट करना ना, ये माइंडसेट की बात है, बात इनकम की नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग कम इनकम के अंदर भी सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी सेविंग की हैबिट ना होने के चलते पैसा आता है चला जाता है, आता है चले जाता है, वो उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। और जब इन्वेस्ट ही नहीं करते तो उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। ये आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। ये आपको हो सकता है आपकी फैमिली में ये लिटरेसी आपको कोई नहीं देगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगी आपको। ये आपको खुद ही अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा अगर आप वाकई में सिंसियर हो मिलियनेयर बनने के लिए 30 साल की उम्र से पहले। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप इनको इंप्लीमेंट करो तो मिलियनेयर बनने में 30 साल की उम्र से पहले। सो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो टीम के साथ में। एंड अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।